जब लोग परेशान होते हैं तो उसको हैंडल करने के लिए या उसको कोप करने के लिए हम सबके तरीके मुख्तलिफ होते हैं। कुछ लोग होते हैं वो अपनी कोपिंग मैकेनिज्म्स को हेल्दी रखते हैं और कुछ लोग होते हैं वो अपने कोपिंग मैकेनिज्म को नेगेटिव ले जाते हैं, जिसमें एक स्ट्रेस कोपिंग आपकी ईटिंग के साथ रिलेट है। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ स्ट्रेस ईटिंग की बात करूंगी और ये किस हद तक खतरनाक हो सकती है उसको हम डिस्कस करेंगे। आई एम आमना इफ्तिखार एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड आई एम वर्किंग इन दैट फील्ड फ्रॉम लास्ट 14 ईयर्स। और इस सारे अरसे में हमने जो लोगों के बिहेवियर्स देखे हैं, हम जो लोगों से लर्न करते हैं, उसमें एक बड़ा मज़े का पैटर्न आता है कि जब स्ट्रेस आती है, जब हमारी लाइफ में कोई डिफ़िकल्ट फेज़ आता है, तो हम सब एक मुख्तलिफ अंदाज से उसको हैंडल करते हैं। कुछ लोगों के अंदर एक पैदाइशी तौर पर स्किल होता है कि वो स्ट्रेस के अंदर या मुश्किल सूरत हाल में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छा मैनेज करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो जल्दी घबरा जाते हैं, जल्दी परेशान हो जाते हैं और उनको हैंडल करना नहीं आता और वो एक कॉपिंग मैकेनिज्म के तौर पर खाने की तरफ चले जाते हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की तरफ चले जाते हैं जो उनके लिए लेटर ऑन जो है वो नेगेटिव होती है। स्ट्रेस ईटिंग उन्हीं नेगेटिव कोपिंग मैकेनिज्म्स में से एक आती है। और अगर मैं स्ट्रेस ईटिंग की बात करूँ तो ये एक ऐसा पैटर्न होता है जिसमें जैसे ही आपके स्ट्रेस लेवल्स हाई होते हैं तो आपके बॉडी के अंदर कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से लोगों को भूख ज़्यादा लगती है, उनको क्रेविंग्स होती है और उस क्रेविंग्स में हमेशा उन्हें जंक फूड की क्रेविंग्स होती है। जैसे मीठा खाने का दिल करता है, कोई नमकीन फ्राई चीज़ खाने का दिल करता है, कुछ क्रंची खाने का दिल करता है। कभी भी उस टाइम पर उनकी क्रेविंग जो होती है वो फ्रूट, वेजिटेबल्स या रोटी की नहीं होती है। तो ऐसे लोगों को हम स्ट्रेस ईटर्स कंसीडर करते हैं। अगर आप स्ट्रेस ईटिंग में जाते हो तो उसके नुकसानात में सबसे पहले आप माल नरिशमेंट की तरफ जाते हो। जब आप सिर्फ जंक फूड खा रहे हो, आप सिर्फ बाहर का खाना खा रहे हो या आप अपना कंफर्ट फूड खा रहे हो और बाकी सब फूड ग्रुप्स को अपनी डाइट में से निकालते हैं, तो आप माल नरिशमेंट का शिकार होते हैं। दूसरी चीज़ जो इसकी बड़ी मेजर नुकसान आता है उसमें आ जाता है कि जब आप अनहेल्दी खा रहे हो, बार बार खा रहे हो, ज़्यादा खा रहे हो, तो उसकी वजह से लोगों के अंदर मोटापे के मसाइल जो है वो जन्म लेते हैं या आप ओबेसिटी की तरफ चले जाते हो। और जब आपका वज़न बढ़ता है, आप मोटापे की तरफ जाते हैं, तो सबसे पहले आपको हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर आ जाता है, डायबिटीज़ आ जाती है, जॉइंट इश्यूज़ आ जाते हैं और बहुत सारे और जो क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस हैं वो आपके मोटापे के साथ आती है। और अगर मैं साइकोलॉजिकल बात करूँ तो स्ट्रेस ईटिंग की वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, आप सोशली आइसोलेट अपने आप को करना शुरू कर देते हो, आप अपने आप को दूसरों से कमतर समझना शुरू कर देते हो और उस सारी स्ट्रेस को आप कोप कर रहे होते हो खाने के साथ। तो कोशिश करें कि अगर आप कभी स्ट्रेस ईटिंग का शिकार होते हैं, वंस इन ब्लू मून इट इज़ ओके, क्योंकि ज़िंदगी में हम सब के कभी किसी मुश्किल फेज़ में से ज़रूर गुजरते हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रेस ईटर हो और रोज़ाना की बुनियाद पर आप जंक फूड खा रहे हो या कंफर्ट ईटिंग में जा रहे हो, तो कोशिश करो कि आप पहले अपने स्ट्रेस को मैनेज करो ताकि आप इन मसाइल से अपने आप को बचा सको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।